नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली जैसे जिलों में वोटिंग जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो वोट डालने के लिए बाहर निकल रही हैं। इस फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम जिनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हैं, इसके साथ ही तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। कुल मिलाकर कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। ऐसा पहली बार है जब मतदान केंद्र पर 1200 वोटर्स को ही वोट डालने की इजाजत है। यानी ये प्रयोग बिहार में पहली बार हो रहा है। और इधर पुलिस ने भी खास इंतजामात किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। किसी भी तरह की बूथ कैप्चरिंग या कोई भी दंगे या फसाद या किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना से निपटने के लिए सेना की टुकड़ियां भी तैयार हैं और पुलिस ने भी अपने स्तर पर काफी तैयारी की है। और जो शुरुआती तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक महिलाओं में इस बार चुनाव को लेकर काफी जोश देखा जा रहा है। और इस बार का बिहार चुनाव एक नई दिशा भी तय करने वाला है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम वोटर वॉर में दोनों साथ हैं और जो चर्चा है वो बिहार पर है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है, लेकिन कितना अहम है आज की वोटिंग पहले चरण की? देखिए, पहले चरण की वोटिंग आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने राघोपुर का नाम लिया, आपने कई ऐसे सीटों का नाम लिया जहां पर दिग्गजों की दांव साख पर लगी हुई है। क्योंकि देखिए, अलीनगर है, छपरा है, लखीसराय है, महुआ, बेगूसराय, बांकीपुर, दरभंगा शहरी की जहां तक हम बात करते हैं, वहां पर आरजेडी का सीधा मुकाबला एनडीए के कैंडिडेट से है, खासतौर पर बीजेपी के कैंडिडेट से आप यहां कह सकती हैं। और ये कहा जा सकता है कि पहले चरण में कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होना तय है। वो किस आधार पर हम कह रहे हैं वो एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन यहां बात सबसे पहले युवाओं और महिलाओं की कर लेते हैं कि पहले चरण की वोटिंग में किस तरीके से युवा और महिला जब घर से धीरे धीरे निकल रहे हैं तो वही इन नेताओं के भविष्य को तय करेंगे। देखिए, युवाओं की अगर बात की जाती है तो युवाओं पर इस वक्त एनडीए की तरफ से भी फोकस किया गया और महागठबंधन की तरफ से भी फोकस किया गया। तेजस्वी यादव ने तो ये कह दिया कि हम हर घर से एक को नौकरी देंगे, जबकि एनडीए ने वादा किया है कि हम सभी को नौकरी देने का काम करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इसी तरीके से महिलाओं का जिक्र करते हैं तो महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं। लेकिन देखिए, युवा और महिला ही यहां पर खेल करेंगे, लेकिन आसार जो लग रहे हैं वो पहले चरण में लग रहे हैं सभी सीटों पर एनडीए के जीतने के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि देखिए, महिलाओं का जहां तक जिक्र किया जाता है तो महिला सबसे ज्यादा बिहार के अंदर वोट करती है। और पहले चरण में भी अगर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया, जिसकी अब शुरुआत हो गई है, तो आप साफ तौर पर यह कहेंगी कि इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को ही होने जा रहा है। क्योंकि महिलाओं ने जिस तरीके से भरोसा एनडीए पर जताया है, जीविका दीदी की बात की जाए या फिर महिलाओं को लेकर उतनी योजना जो नीतीश सरकार ने लागू की है, पूरी एनडीए की गवर्नमेंट जो बिहार में रही है, उसका फायदा अभी भी महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं से जब हम खुद गए हैं पटना में या फिर अलग अलग जगहों पर, वहां पर हमने महिलाओं से बातचीत की तो सीधे कहती हैं कि हाँ, 10,000 अकाउंट में आए हैं, हमारे लिए इतनी योजनाएं हैं, चाहे हमें टोकरी बनाने का भी काम मिलता है, लेकिन काम मिलता है, उससे हमारा घर चल रहा है। ये एक अच्छी बात है। और युवाओं की जहां तक हम बात करते हैं, युवाओं को आरजेडी ने या पूरे महागठबंधन ने यह दावा तो कर दिया कि हम एक एक को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन क्या किया एनडीए की सरकार ने? पहले विजन या रोड मैप क्या है उसका जिक्र नहीं किया कि हम कैसे ये नौकरी देंगे, जबकि एनडीए की गवर्नमेंट ने पूरा विजन रखा। पहले से भी बताया कि हाँ, हम आपको सभी में सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी देने की कोशिश करेंगे, दे भी रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आपको नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सभी का जिक्र किया गया है, जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि एनडीए पर एक बार फिर से जनता भरोसा करेगी। बिल्कुल। अच्छा, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बिहार डीजीपी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि चुनावों में किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो हर बूथ यानी मतदान केंद्र पर लगाई गई हैं। कट्टा लहराने वालों को भी सीधा यहां पर धमकाया गया है, या कहें कि एक तरह से ये चेतावनी दी है कि अगर कट्टे के जोर पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की गई तो आपकी खैर नहीं, यानी फौरन आपको अरेस्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही कई और भी जो जरूरी यहां पर कहें कि वोटर आईडी अगर आपका नहीं है तो उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बार का चुनाव आयोग के लिए भी खास है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले यानी कि एक दिन पहले ही
फर्जी वोटर को लेकर जो पूरा प्रोपेगेंडा, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, वो ये बता रहा है कि महागठबंधन अपनी हार का बड़ा बहाना ढूंढ रहा है। वोट चोरी, फर्जी वोटिंग और जिस तरह से राहुल गांधी ने बाकायदा बिहार में चुनाव प्रचार तो उतना नहीं किया, लेकिन दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पूरा बाकायदा बताया कि किस तरह से एक शख्स कई जगह वोटिंग कर रहा है। इसमें ब्राजील की मॉडल तक का जिक्र कर डाला। तो ये बता रहा है कि महागठबंधन की बेचैनी और जो टेंशन है वो ये बता रही है कि महागठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। यानी पहले ही चरण में एनडीए की बढ़त बनती जा रही है, जबकि महागठबंधन जहां जहां चुनाव लड़ रही है उनकी आपसी टकराव, सीट शेयरिंग को लेकर जो मनमुटावल उनके बीच देखा गया, जो मतभेद देखा गया, उसका असर भी नजर आ रहा है। हर्ष, महागठबंधन के सामने चुनौतियां बहुत हैं और पहले ही चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन ये 121 सीटों में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो राघोपुर की हॉट सीट है। वहां के जातीय समीकरण क्या कह रहे हैं, वहां तेजस्वी यादव की स्थिति क्या है? देखिए, राघोपुर की अगर हम बात करें तो राघोपुर के अलावा भी कई हॉट सीटें हैं, वो भी बता देते हैं। तारापुर से जहां से सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो लखीसराय से लड़ रहे हैं, ये सारी काफी हॉट सीटें हैं। लेकिन राघोपुर के बाद आपने सही की जो उठाई, क्योंकि राघोपुर में हमने देखा है कि कैसे लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। राघोपुर में इस वक्त खेल खराब उन्हीं के भाई ने किया हुआ है। आपने देखा कि एक दिन पहले ही किस तरीके से राघोपुर में वो जाते हैं और तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। राघोपुर में दरअसल हो क्या रहा है, देखिए, सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। वो क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि राघोपुर में जो यादव और मुस्लिम तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे थे, वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने वहां पर जाके चुनावी रैली की और तेज प्रताप यादव के समर्थन में लोग नजर आए हैं। देखिए, राघोपुर में जो बड़ा नुकसान है वो खास तौर पर तेजस्वी को इसलिए होगा क्योंकि अपने ही भाई ने मुस्लिम और यादव वोट बैंक में बंटवारा कर दिया है। जब से आपने देखा कि आपसी कलह जो हुई है, उसके बाद किस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी की जो लड़ाई बढ़ी है, उसने ये बंटवारा करने का काम किया है। महुआ की अगर हम बात करते हैं तो महुआ में आपने देखा तेजस्वी यादव का तेज प्रताप के खिलाफ उन्होंने रैली निकाली, चुनावी रैली की, और इसी तरीके से बदला लिया तेज प्रताप यादव ने और राघोपुर पहुंच गए, जिसका फायदा हुआ। जो घर की जो अदावत है जो सड़क पर आई है वो इन चुनावों में भी साफ नजर आ रही है। तेज प्रताप ने अपना मोर्चा खोल रखा है, उन्होंने कसम खाई है कि वो तेजस्वी को हरा के मानेंगे। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तुम्हें महुआ से जीतने नहीं देंगे। तो इसका भी जो इम्पैक्ट है वो बिहार की जनता पर पड़ा है, क्योंकि घर की लड़ाई बाहर आ जाए तो लोग मजे लेते हैं। बिल्कुल, लोग मजे भी लेते हैं और लोग ये समझते हैं कि जो घर को ही नहीं संभाल पा रहा है तो आखिर वो बिहार को क्या संभालेगा। कुछ और सीटों का भी फटाफट से जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए, अलीनगर इसमें काफी महत्वपूर्ण सीट है। सीट पर मैथिली ठाकुर को उतारा गया है और जाहिर सी बात है मैथिली ठाकुर की जो फैन फॉलोइंग है वो उनके काम आएगी। अगर बात यहां पर करें आरजेडी की तो विनोद मिश्रा हैं और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी का मुकाबला जब बीजेपी से है तो बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर मैथिली ठाकुर जब वहां पहुंचती हैं तो उनकी रैलियों में भीड़, हालांकि भीड़ को आप ये नहीं कह सकते कि वो वोटों में तब्दील होगी, लेकिन आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हाँ, वहां पर किस तरीके से तस्वीर बदल रही है और मैथिली ठाकुर क्या जीतने में कामयाब रह पाएंगी। खैर, वो तो जनता का फैसला है, लेकिन इससे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। बात छपरा की करते हैं तो छपरा से यहाँ पर खेसारी लाल हैं आरजेडी के, और खेसारी लाल की आपने मूवमेंट तो देखी है किस तरीके से चल रही है। कभी वो लड़कियों को छेड़छाड़ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन चुनाव से पहले एक खबर उनके लिए टेंशन वाली भी आई, उन्हें नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से भी। बिल्कुल, और नोटिस तो जारी किया गया, उसमें तो फंसेंगे ही, लेकिन बीजेपी की जो छोटी कुमारी हैं, जो मुकाबला है वो कड़ा हो गया है, क्योंकि वो लगातार मुद्दे को यही उठा रही हैं कि देखिए कैसे लड़कियों के साथ उनका बिहेवियर रहता है। उनके काफी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई हैं, कहीं लड़कियों के कमर पे वो हाथ लगाते हैं, कहीं ऐसी चीजें हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और बीजेपी का मकसद ही यही था कि यहाँ पर एक महिला कैंडिडेट को उतारा जाए जो इस मुद्दे को उठाए, और इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलेगा और खेसारी लाल यहाँ से हार सकते हैं। बात लखीसराय की करते हैं तो विजय कुमार सिन्हा की सीट तो आप जानती हैं कि कितना वो अपनी सीट पे मजबूत हैं और इस सीट पर किस तरीके से वो जीत हासिल कर सकते हैं। महुआ का जिक्र करते हैं, महुआ के जिक्र पे अगर करें तो तेज प्रताप यादव का सबसे पहले नाम आता है कि तेज प्रताप यादव ने तो कहा है कि मैं ही सीएम बन जाऊंगा, और वहां से उन्होंने अपना दावेदारी फाइल की, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए को फायदा तेज प्रताप यादव की वजह से ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से महुआ तेजस्वी गए हैं
तो आरजेडी का वोट बैंक बढ़ गया है। आरजेडी का आधा गुट तेजस्वी के समर्थन में है, आधा गुट तेज के समर्थन में। फायदा किसको हो रहा है? एनडीए को फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तेज भी जो इस गलतफहमी में बैठे हैं कि महुआ से इस बार भी जीत सकते हैं, शायद ऐसा ना हो। खैर, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय की सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। बांकीपुर में देखिए, हम खुद गए थे। बांकीपुर की अगर बात करते हैं, नितिन नवीन ने किस तरीके से वहां पर काम किया है, फ्लाईओवर कितने बनाए गए हैं, रोड कितने बनाए गए हैं। आज बिहार की जनता ये जानती है कि हमारे घर के बाहर सड़क है। अगर कोई भी दिल्ली से पटना आ रहा है तो उतनी दूरी नहीं लगती जितनी पहले लगा करती थी। पहले लोग ज्यादातर ट्रेन को ही चुनते थे, लेकिन अब अपनी गाड़ी से जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। और इसी मुद्दे को रख कर नितिन नवीन जीत सकते हैं। और क्योंकि हमने वहां पर खुद रिपोर्टिंग की है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। होगा ये नहीं कह रहे हैं हम, हो सकता है ये जरूर कहते हैं। तो इन सीटों पर आप ये सही कह रही हैं कि मुकाबला कहीं ना कहीं कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, बड़े नेताओं की साख दांव पर है, तेजस्वी से लेकर सम्राट चौधरी तक की। और इसमें आप अगर बड़े नामों का जिक्र करेंगी तो नेता को से हटकर खेसारी लाल या फिर मैथिली ठाकुर का जिक्र करें तो वो भी नाम है। और पहले चरण में आप देखेंगी, जब वोटिंग की शुरुआत हो गई है तो शाम तक आते आते इनकी जो किस्मत का फैसला है वो पिटारे में बंद हो जाएगा। और जनता क्या फैसला लगी है तो 14 तारीख को पता लगेगा। चलिए हर्ष, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से पहले चरण की वोटिंग के लिए जो पूरा रण है वो सज चुका है। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, पुलिस की तैयारी पूरी है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगेगी कि किस तरह से एनडीए ने इन चुनावों में बढ़त बना ली, क्योंकि 121 सीटें और काफी महत्वपूर्ण ये सीटें हैं। और राघोपुर पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि राघोपुर में यादव वर्सेस यादव का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो तेजस्वी यादव को बड़ा डेंट पहुंचा सकता है। वहीं महिलाएं जो हैं वो खुलकर बाहर आ रही हैं। और इस बार नीतीश कुमार और मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो भी इन चुनावों में नजर आ रही है कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं पर बड़ा दांव लगाया। पीएम मोदी ने तो अपने बूथ मैनेजमेंट, यहाँ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत में भी उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह से बिहार बदल रहा है और इसकी तकदीर की जो चाबी है वो महिलाओं के हाथों में है। यानी एनडीए ने जो महिलाओं पर दांव लगाया है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।